सेमेस्टर 5 ग्रुप एंड रिंग्स चैप्टर नंबर 5 रिंग्स एंड फील्ड 5.1 तक कवर हो चुका है। यहाँ से बिगिन करते हैं सब रिंग से। ठीक है, तो देखो अगर R एक रिंग है अंडर 2 बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, ऑब्वियसली रिंग 2 बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ही होगी। ठीक है, और S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इस रिंग R का, सच दैट जो S है इट इटसेल्फ इज अ रिंग अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो उस S को क्या बोलेंगे हम? सब रिंग बोलेंगे R का। सब ग्रुप पढ़ा होगा आपने चैप्टर 1 में, राइट? सिमिलर पैटर्न पे डेफिनेशंस आती हैं कि अगर R रिंग है 2 बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो S एक, पहली बात तो एक सबसेट है R का। दूसरी बात, इन सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग है क्या? S। तो S को बोलेंगे सब रिंग। एग्जाम्पल, इंटीजर्स का सेट एक सब रिंग है इस रिंग का, और Q एक सब रिंग है इसका। ठीक है, R और 0 जो हैं वो हमेशा सब रिंग होते हैं किसी भी R रिंग के, तो इस 0 को और R को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब रिंग। इम्प्रॉपर सब ग्रुप पढ़ रखा है तो इसलिए जल्दी जल्दी करा ली। इन दोनों के अलावा अगर कोई और सब रिंग है R की, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सब रिंग ऑफ R। ठीक है, अब कुछ थ्योरम्स है सब रिंग के बेस पे, वो देख लेते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस है फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट S ऑफ द रिंग R। एक सबसेट है S जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है S किसका? R का। R एक रिंग है तो R रिंग का नॉन एम्प्टी सबसेट S है। ठीक है, तो उस S के सब रिंग होने के लिए एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है वो हमें प्रूव करनी है। तो कंडीशंस आर नेसेसरी। हम पहले लेके चल रहे हैं कि भाई जो S है बेसिकली वो एक सब रिंग है इसकी। ठीक है, हमने 2 एलिमेंट उठाए इस S में से A और B, जो कि इस A और B S से बिलोंग करते हैं, तो -B भी S में बिलोंग करेगा क्योंकि S सब रिंग है, यानी कि S रिंग भी है। तो एडिटिव इन्वर्स B का -B है, और रिंग में प्रॉपर्टी लगती है एडिटिव इन्वर्स वाली। ठीक है, तो A भी अब S में है, -B भी S में है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस और माइनस के हैं, तो इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो वो भी S में आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो A - B जो है वो भी S में बिलोंग करेगा। सिमिलरली A इंटू B जो है वो भी S में बिलोंग करेगा विद रिस्पेक्ट टू कि S जो है क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो A और B S में बिलोंग कर रहे थे, A - B S में प्रूफ कर दिया। A और B S में बिलोंग कर रहे थे, A - B S में प्रूफ कर दिया। तो कंडीशंस आर नेसेसरी में हम लेके चलें कि S जो है वो सब रिंग है R का, और ये 2 कंडीशन दिखानी है वो दिखा दी। अब कंडीशंस आर सफिशिएंट में हम लेके चलेंगे कि जो S है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है S R का। तो S जो है सेट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। प्रूव क्या करेंगे कि जो S है वो सब रिंग है R की। तो देखो S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, सच दैट S के 2 एलिमेंट उठाए A और B, वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि A - B बिलोंग्स टू S और A इंटू B बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब B की जगह मैं A ले लूँ तो A - A S को बिलोंग करेगा, इसका मतलब 0 S को बिलोंग कर रहा है, तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है भाई, A - B S को बिलोंग करता है, तो अगर मैं 2 एलिमेंट सेम उठा लूँ तो A - A S को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 0 S को बिलोंग कर रहा है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हो रही है, एग्जिस्ट। अब A - B अगर S में बिलोंग करता है, A को मैं ले लूँ A ही और एक एलिमेंट ले लूँ B, तो 0 - A S को बिलोंग करेगा। मतलब A की जगह 0 ले लिया, B की जगह भी, ये आपकी जनरल स्टेटमेंट है। इसकी जगह हम चेंज करते गए, तो A की जगह 0, B की जगह A, यानी कि -A S में बिलोंग करता है और A भी S में बिलोंग करता है, इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर A और इसकी जगह मैं ले लूँ अब ये, ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी दिखा दी। अब A ले लूँ और -B ले लूँ और A इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो वो भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ बेसिकली, तो वो भी बिलोंग करेगा। तो A भी उसमें है, B भी इसमें है, उनका सम भी इसमें आ रहा है, तो S जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब S जो है R का सबसेट है, तो देयरफॉर R जो है उसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो S R का सबसेट है तो S में भी करेगी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तो ये 5 प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो इन प्रॉपर्टी से क्या आ गया कि भाई जो S है इट इज़ क्लोज विद मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से क्या आ गया कि भाई जो S है इट इज़, समझ आया? 1 2 3 प्रॉपर्टी ये आ गई, 2 प्रॉपर्टी ये होगी, छठी प्रॉपर्टी ये हो गई यहाँ से कि A और B S का एलिमेंट है, प्रोडक्ट करोगे तो वो भी S में आएगा।
तो इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमें प्रॉपर्टी दिखा दी, हमें क्या प्रूफ करना है भाई, एस को सब रिंग प्रूफ करना है ना आर का, तो एस सबसेट तो है ही आर का, हम मान के चल रहे हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी हम मान के चल रहे हैं। अब इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम वो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा देंगे जिससे हम ये शो करते हैं कि एक सेट जो है रिंग है। तो हमने एडिटिव इन्वर्स दिखा दी, एडिटिव आइडेंटिटी दिखा दी, क्लोजर दिखा दी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिविटी दिखा दी, कम्यूटेटिविटी दिखा दी, और क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जब एसोसिएटिविटी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी लगेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने दिखा दी इसमें। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो सबसेट जो है वो इन सब प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो एक रिंग है, और सबसेट तो था ही, तो एस सबसेट भी है, एक रिंग भी है, तो एस क्या हो गया, सब रिंग हो गया आर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 2। क्या बोला है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द रिंग आर टू बी सब रिंग ऑफ आर दिस। तो पहली तो ये है कि भाई अगर आपको एक एस सबसेट जो आर का है उसको सब रिंग प्रूफ करना है तो आप ये कंडीशन प्रूफ कर दो। दूसरा केस क्या है कि अगर आपका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस है इस आर रिंग का, उसको सब रिंग प्रूफ करना है तो ये कंडीशन प्रूफ कर दो। अब कंडीशंस आर नेसेसरी में क्या है, कंडीशंस आर नेसेसरी में हम लेके चल रहे हैं कि एस जो है वो आपकी सब रिंग है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सब रिंग मान ली इस आर की। ठीक है, अब हमने मान लिया एक्स जो है वो बिलोंग करता है एस प्लस माइनस एस, आर्बिट्रेरी मान लिया। ठीक है, तो x हो गया a प्लस माइनस बी फॉर सम a कमा बी बिलोंगिंग टू s। हमने x को इस टाइप का कोई एलिमेंट मान लिया, और s सेट में से हमने दो एलिमेंट उठाए a और b, तो x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस में माइनस में b, ये आई, तो ये a माइनस बी हो गया। तो x क्या हो गया, a माइनस बी, और x बिलोंग करता है इसमें, तो a माइनस बी बिलोंग करेगा s में। s एक रिंग है ना, क्योंकि इसलिए ये चीज़ हुई है आपकी। तो ये चीज़ सबसे मतलब क्या हुआ था, आपने लेके चले कि x एलिमेंट इसके अंदर है, ये चीज़ ये क्यों लिया हमने भाई, ये तो दे रखा है ना। पहले चीज़ ने प्रूफ क्या करना है कि ये चीज़ इसके बराबर है। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ कोई एलिमेंट इसमें x एलिमेंट ले वो इसमें है, s में दिखा दूँ, और फिर s में लेके चलूँ और इसमें दिखा दूँ, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक इसका एलिमेंट उठा लिया, एक x, उस x को मैंने शो कर दिया अब किस में है, ये x किस में है, s में है। यहाँ से क्या आ गया कि x जो है किस में है, s में है। ये समझ में आया कैसे करा, दो एलिमेंट उठाए s के और b, इस तरह से आया, a माइनस बी s में बिलोंग कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी रिंग है, तो ये हो गया। तो ये इसका सबसेट हो गया। अब उल्टा दिखाना है कि s इसका सबसेट है, तो s में से एक एलिमेंट उठा लिया y। ठीक है, अब y इक्वल टू y प्लस 0, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो y s से उठाया था और y को इसमें शो कर दिया s प्लस पे माइनस s में। इसका मतलब जो s है वो सबसेट है s प्लस माइनस s का। ठीक है, ये हो गया। तो इस स्टेटमेंट से और आपकी इस स्टेटमेंट से हम दिखा देंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब सेकंड वाली चीज़ देखो। सेकंड में क्या दिखाना है आपको कि भाई इसे इसका सबसेट है, यानी कि हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे डबल एस का, वो एस में दिखा देंगे तो सबसेट हो जाएगा। अब एक्स एक एलिमेंट मान लिया डबल एस का। ठीक है, यानी कि एस के दो एलिमेंट उठाए हैं, उनको मल्टीप्लाई करा है, उस टाइप का एलिमेंट होगा ना एक्स, इस टाइप का, जहाँ ए और बी दोनों एस में से बिलोंग कर रहे हैं। तो एक्स जो है एक रिंग है, एस ऑब्वियसली एक रिंग है ना। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई होगी इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो एस के, तो वो एलिमेंट भी आपका एस में ही आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट एस में है, और इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स के बराबर है, तो एक्स भी तो एस में आएगा। तो एक्स को लेके चले थे डबल एस में, एक्स आ गया एस में, तो ये चीज़ हो गई ख़त्म। अब नेक्स्ट है कंडीशंस आर सफिशिएंट। तो कंडीशंस आर सफिशिएंट में क्या दिखाएंगे हम जो प्रॉपर्टीज़ ये दे रखी हैं, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे और इन दोनों प्रॉपर्टी के माध्यम से दिखा देंगे कि जो एस है वो सब रिंग है किसकी, आर की। तो एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट तो हो गया। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है, सब रिंग दिखाना है ना। तो सब रिंग दिखाना है, नहीं कि सबसेट दिखाना है आर का, तो वो तो है ही। तो रिंग दिखानी है, रिंग की प्रॉपर्टीज शो करनी है इन दोनों को यूज़ करके। तो प्रूव करेंगे कि एस जो है वो रिंग है। अब हमने एस के दो एलिमेंट उठाए ए और बी, मान लिया वो इसके अंदर है इस तरह से, तो वो एस के अंदर भी होंगे इस कंडीशन से। भाई अगर ये एलिमेंट आपका इसके अंदर है और ये इसके बराबर है और ये एलिमेंट इसमें है और ये इसके बराबर है, तो ये एलिमेंट इसमें भी तो होगा। ठीक है, मोर ओवर अगर दो एलिमेंट ए बी उठाए तो ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो किस में होगा, एस एस में होगा। ठीक है, और ये इसका सबसेट है, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये ए बी, वो एस में भी तो होगा। तो ये दोनों चीज़ें होगी सेटिस्फाई। तो एस जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है सब रिंग के लिए, तो होगी सब रिंग। ठीक है, ये सब रिंग की ही तो प्रॉपर्टी है, उसने यही तो बोला है कि अगर एस को सब रिंग प्रूफ करा तो इन दोनों प्रॉपर्टी को दिखा दो। तो
ये दोनों प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं और ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या हो गया, ठीक है, सबरिंग हो गई। नेक्स्ट देखो थ्योरम 3। थ्योरम 3 में क्या है, जो इंटरसेक्शन है दो सबरिंग का वो एक रिंग है। हम दो सबरिंग लेके चलते हैं S1 और S2, इनका इंटरसेक्शन करोगे तो एक रिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये देखो, S1 और S2 दोनों क्या है, रिंग है, सबरिंग है तो रिंग भी तो है, ठीक है। तो रिंग है तो एडिटिव आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट करेगी, तो S1 और S2 में दोनों में एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, यानी कि S1 और S2 में जीरो एलिमेंट तो है ही। इसका मतलब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो एक एलिमेंट जीरो कॉमन तो आएगा ही, तो यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला जो सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। अब शो करना है कि जो ये इंटरसेक्शन है इनका, पहले तो शो कर देगी जो इंटरसेक्शन है इन दो सबरिंग का वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब शो करेंगे कि जो नॉन एम्प्टी सेट है वो भी एक सबरिंग है, यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो एक सबरिंग है, ये आपको प्रूफ करनी है। तो अगर मैं ये दो चीज़ प्रूफ कर दूँ तो सिंपल सी बात है, S1 इंटरसेक्शन S2 एक सबरिंग प्रूव हो जाएगी। तो पहली क्या कंडीशन है कि अगर A और B इसमें से बिलोंग करते हैं तो A माइनस B भी इसमें बिलोंग करेगा, और A और B अगर इसमें बिलोंग करते हैं तो A इंटू B भी इसमें बिलोंग करेगा। ये दो चीज़ें दिखानी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके दो एलिमेंट मान लिए A और B, S1 के दो एलिमेंट मान लिए A और B। ध्यान से सुनो, सॉरी सही बोला था मैंने, ओके। A और B ले लिए इसके, जो S1 इंटरसेक्शन S2 एक सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके दो एलिमेंट उठा लिए A और B जो कि बिलोंग करते हैं S1 इंटरसेक्शन S2 में। अब अगर कोई एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब वो एलिमेंट A B जो एलिमेंट है इस दोनों के इस A और B एलिमेंट दो एलिमेंट उठाए आपने इसमें से, और अगर A और B इसके अंदर है इसका मतलब A और B S1 में भी है और A और B S2 में भी है, और S1 और S2 क्या है, सबरिंग है। तो अगर आप A माइनस B करोगे तो वो S1 में आएगा, A माइनस B करोगे वो S2 में भी आएगा। A इंटू B सबरिंग है तो रिंग है ना, रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर A और B S1 के एलिमेंट है, इनका सब्ट्रैक्शन कर दो तो वो उसमें ही होगा, इनका प्रोडक्ट कर दो तो वो भी इसमें ही होगा। तो सिमिलरली क्या हो गया, सिमिलरली S2 के केस में तो A माइनस B करोगे तो वो S1 में आएगा, A माइनस B करोगे तो S2 में आएगा। A माइनस B का प्रोडक्ट करोगे, सॉरी A इंटू B का प्रोडक्ट करोगे, A और B का जो प्रोडक्ट आएगा वो S1 में है, और सिमिलरली ये है, ठीक है। तो A माइनस B अगर S1 में भी है S2 में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। सिमिलरली A इंटू B अगर S1 में भी है और A इंटू B S2 में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। और यही दो प्रॉपर्टी हमें दिखानी थी सबरिंग प्रूफ करने के लिए, दोनों प्रॉपर्टी हमने शो कर दी। तो जो S1 इंटरसेक्शन S2 है वो क्या हो गया, एक सबरिंग हो गई। नेक्स्ट देखो थ्योरम 4। थ्योरम 4 में क्या है, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज अ रिंग। ये तो सिंपल सी बात थी, जो दो सबरिंग की इंटरसेक्शन रिंग है। यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है सबरिंग की, वो एक सबरिंग है। यहाँ पर था कि अगर आप दो क्या लेते हो, दो आप लेते हो सबरिंग्स, उसका करते हो इंटरसेक्शन, तो वो क्या आएगा, वो आएगा रिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ले रहे हो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग, तो सबरिंग का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करो तो वो एक सबरिंग ही आएगी। यहाँ पे रिंग आ रही थी, तो डिफरेंस ध्यान रखना ही दोनों थ्योरम्स में, थ्योरम 3 और थ्योरम 4 में। आर हमने एक रिंग मान ली, ठीक है, और ये मान ली फैमिली ऑफ सबरिंग ऑफ आर। इस आर एक रिंग है, आर एक रिंग की तो सबरिंग्स होती है ना, ठीक है, तो एक रिंग भी तो माननी पड़ेगी। तो आर एक रिंग मानी, उस रिंग की हमने फैमिली ऑफ सबरिंग्स मान ली। ऐसे डिनोट करते हैं ऑब्वियसली, पिछले क्वेश्चन में हम इस तरह से करते थे, सच दैट दिस लैम्डा बिलोंग्स टू टी। रियल एनालिसिस सॉरी सीक्वेंस सीरीज में हमने कर भी रखा है ये क्वेश्चन, तो ये हमने मान लिया, ठीक है। तो आर एक रिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, समझ में आता है ना आपको कि फैमिली कैसे मानते हैं किसी चीज़ की, तो ऐसे मानते हैं। तो आर रिंग है, ये हमने मान ली फैमिली ऑफ सबरिंग्स ऑफ आर, सच दैट जो सारे के सारे आई हैं, आयोटा हैं, वो बिलोंग करते हैं टी में। तो एस आयोटा एस आई जो है वो एक सबरिंग होगी आर की, ठीक है। इस तरह से उसका हम इंटरसेक्शन लिखते हैं। एस किसके बराबर आएगा, एस आई के इंटरसेक्शन, जहाँ पे आई बिलोंग करता है टी में, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। तो एक्स आर में बिलोंग करता है, सच दैट एक्स बिलोंग करता है एस आई में, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ पहले भी आप मैथ्स में पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हो कि कैसे फैमिली ऑफ सबरिंग्स मानते हैं, कैसे उसका इंटरसेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये एस के बराबर है, यानी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग, यानी कि उसको हमने एस माना है। तो इस एस को बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, सबरिंग। ये तो बोला है ना इसने कि सबरिंग्स का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो कि हमने एस माना है वो एक सबरिंग है। तो इस एस को, जिसकी वैल्यू ये है, इसको हमें प्रूफ करना है एक सबरिंग आर की, ठीक है। तो एडिटिव एंटिटी जीरो ऑफ ए, इसका भी एलिमेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो जीरो अगर एस में होगा तो एस नॉन एम्प्टी हो गया, पहले तो हमने नॉन एम्प्टी दिखा दिया। अब इस एस के हमने दो एलिमेंट उठाए, ए और बी। अब ए और बी इस एस आई में बिलोंग करेंगे, जहाँ पे फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू टी। अब एज ईच एस आई एक सबरिंग है आर की, ये सारी की सारी एस आई जो है वो सबरिंग है आर की। तो जो ए माइनस बी
अगर आप एलिमेंट उठाओगे एस आई के ए और बी, और एस आई क्या है, सब रिंग है, तो ए माइनस बी करोगे वो एस आई में आएगा, और ए इंटू बी करोगे वो भी एस आई में आएगा। तो अगर ए माइनस बी एस आई में है तो ए माइनस बी उसकी इंटरसेक्शन में भी आएगा, तो ए माइनस बी एस में भी आएगा। सिमिलरली अगर ए इंटू बी एस आई में है तो ए इंटू बी उसकी इंटरसेक्शन एस में भी आएगा। ठीक है, तो इन दोनों से हमें क्या पता लग रहा है कि जो एस है वो क्या है, सब रिंग है आर की, क्योंकि सब रिंग के लिए हमें यही तो प्रॉपर्टी दिखानी होती है। अभी हमने एक थ्योरम में करा ही तो है, अगर ये दो प्रॉपर्टी दिखा दी तो वो सब रिंग है, और यही दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर दिखा दी है। तो भाई एस क्या हो गया, सब रिंग हो गया आर का, दैट इज़ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स इज अ सब रिंग। यही हमें थ्योरम थी, यही हमने प्रूव कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ अ रिंग का कॉन्सेप्ट, और सेंटर ऑफ अ रिंग के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपकी एक ही थ्योरम है, इसी वीडियो में करा देती हूँ। चलो देखो, सेंटर ऑफ अ रिंग, तो अगर आर एक रिंग है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच कॉम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रिंग आर एंड इज डिनोटेड बाय दिस। तो सेंटर ऑफ अ रिंग को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना। अब ये होता क्या है, आर एक रिंग है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट बनाओ जो कि कॉम्यूटेट करता है विद एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग। ठीक है, जो सेट बनाना उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ अ रिंग आर। समझ में, दोबारा देखो, ये आपका सेंटर ऑफ अ रिंग क्या है कि भाई अगर रिंग में एलिमेंट है आर और वो रिंग के बाकी एलिमेंट के साथ, बाकी हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करता है, यानी कि आर एक्स इक्वल टू एक्स आर, तो वो हो गया सेंटर ऑफ अ रिंग। ठीक है, थ्योरम है कि जो सेंटर ऑफ अ रिंग है वो हमेशा क्या होगा, सब रिंग होगा आर का। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्या है, सेंटर ऑफ द रिंग है। अब ये चीज़ तो होगी ही होगी प्रूफ, क्योंकि भाई रिंग के अंदर एक रिंग है तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी तो होगी, जीरो तो होगा उसमें, तो ये जीरो के साथ कम्यूट करेगा ही। तो यानी कि जो ये सेंटर ऑफ अ रिंग है ये कैसा है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो पहले हमने नॉन एम्प्टी दिखा दिया इसको। अब जो मैंने आपको थ्योरम 1 दिखाई उसमें हमने क्या बताया था कि अगर आपको एक सेट को क्या प्रूफ करना है, सब रिंग प्रूफ करना है, तो दो चीज़ें दिखा दो, क्या कि उनको उस सेट के दो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो उस सेट में होगा, तो वो सब रिंग हो जाएगी। और दूसरी बात, उस सेट के दो एलिमेंट के प्रोडक्ट जो होगा वो भी उसके अंदर होगा। तो ये दो चीज़ें हमें दिखाएंगे थ्योरम 1 से। तो हमने इसका क्या मान लिया, दो एलिमेंट मान लिए R1 और R2। R1 और R2 अगर इसके अंदर बिलोंग करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ होगी बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ रिंग। सेंटर ऑफ अ रिंग की डेफिनेशन ही यही है कि भाई R1 और R2 दो एलिमेंट उठाए हैं तो R1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स R1, और R2 अगर एलिमेंट है तो R2 एक्स इक्वल टू एक्स R2। दिस इज़ बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से है कि कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। अब हम ये लेके चलेंगे भाई, इसको इधर लेके आ गए, एक सेकेंड, क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको दोनों साइड, तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा, R1x माइनस R2x इज इक्वल टू R1x माइनस में एक्स R2, राइट। तो यहाँ से RX कॉमन ले लिया और ये चीज़ आ गई R1x, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया वर्टिकली, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, तो ये XR1 माइनस XR2 यहाँ पे आया, यहाँ x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो ये x से जब हट जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी फॉर ऑल। तो यहाँ से ये चीज़ प्रॉपर्टी आपकी सॉल्व हो गई कि XR माइनस R2, तो क्या आई ये चीज़ यहाँ पे आपकी ये आई है ना, ये चीज़ जो है इक्वल्स टू x इंटू R1 माइनस R2। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई ना, काटा नहीं है भाई। ठीक है, दोबारा देखो, ये प्रॉपर्टी दिखानी है, इसका एलिमेंट उठाया R1 R2, अब इसकी डेफिनेशन से ये चीज़ आ गई, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और ये चीज़ प्रूफ हो गई फिर उससे। और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि इसकी डेफिनेशन होल्ड करती है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके अंदर होगा ना, तो ये एलिमेंट इसके अंदर आ गया। अब क्या करेंगे, ये चीज़ देंगे चलेंगे। ठीक है, अब ये R1 x R2, ये बेसिकली यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखा देंगे कि R1 R2 x इक्वल टू एक्स इंटू R1 इंटू R2, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखा दी। तो जो R1 R2 है, ये जो एलिमेंट है, ये भी आपके सेंटर ऑफ द रिंग में आएगा। तो दो प्रॉपर्टी दिखा दी सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन यूज़ कर और थ्योरम 1 यूज़ कर। तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि भाई ये जो है सेंटर ऑफ अ रिंग, ये भी क्या है, एक सब रिंग है किसकी, आर की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं 5.2 से पहले। एग्जांपल्स कितने हैं, 6 आपके ये एग्जांपल है। इसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की आती है चीज़, इसको करेंगे, इसके बेस पे 4 थ्योरम एंड देन 5.2। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे इसको।